हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के जो आज ट्विटर कैंपेन हुआ है, आज जो है यूपी के ट्विटर कैंपेन में यूपी ट्रिपल एससी के में सबसे हाईएस्ट जो है यूपी लेखपाल एग्ज़ाम का जो ट्विटर कैंपेन था वो फर्स्ट रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिस या कुछ नहीं आया है कि पेपर री एग्ज़ाम होने के बारे में या कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड बच्चों ने आज और जिन जिन टीचरों ने इस ट्विटर कैंपेन पे भाग लिया है उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हों की वजह से आज हमारा ट्विटर कैंपेन जो बहुत हाई लेवल पर रहा। जो टीचर हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं जिन्होंने लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो लेखपाल वाले बच्चों के साथ बहुत बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और बच्चों का साथ दे रहे हैं। और बच्चे अपने इसके लिए मतलब 2-3 दिन हो गए हैं, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लोअर पीसीएस की भी है, अब वो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएगा 29 मई से। और इसके बारे में मतलब जिनके बच्चों के पैट में अच्छा स्कोर है वो तैयारी भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सर में इतना ज़्यादा दर्द है और उस दिन की धूप से बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एटली उसमें इतनी हो गई है कि मैं खुद भी बता सकती हूँ कि मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि धूप की वजह से उस दिन जाना बहुत हार्ड था। और उसके बावजूद भी ये सब नतीजा देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए। और री एग्ज़ाम की मांग जो हो रही है वो जो इस मतलब जब इतने सारी वीडियोस आ रही हैं बाकायदा उनके साथ लोकेशन हर चीज़ के साथ आ रही हैं, तो री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि बच्चा एक जगह बैठ के 15-15 16-16 घंटे मेहनत करता है, किस लिए करता है कि उनकी लाइफ सिक्योर हो, उनके पेरेंट्स की लाइफ में अच्छा मतलब उनके फैमिली अच्छे से रहे, माँ बाप अच्छे से रहे। इसलिए बच्चे एक मेहनत करता है। कितनी मेहनत कर लेगा कि 6-7 महीने एक जगह बैठ के बिल्कुल एक 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 एग्ज़ाम को दे रहा है। उसके बाद नतीजा क्या हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं ये सब। तो उसके बाद बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा होने से बचाइए बच्चों के साथ, और एग्ज़ाम को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कराइए। और ये एग्ज़ाम की डेट दीजिए और वो बच्चे जिससे दोबारा अपने एग्ज़ाम में कंटिन्यू हो सके। क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है वे बच्चा जानता है खुद उसकी कितनी बुरी कंडीशन हो जाती है। पढ़ते 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 क्या रहता, सिर्फ एक नौकरी के चक्कर में इतनी मेहनत करना। और हो सके तो अपने आसपास के जो एमपीएम वाले उन्हों को विज्ञापन दीजिए और जन सुनवाई पोर्टल पे शिकायत कीजिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो भाई जी जिसके साथ हुआ है सभी बच्चे बहुत परेशान हैं। आपने सभी टीचरों को भी देखा होगा, टीचर भी हम बहुत साथ दे रहे हैं, टीचर बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं बच्चों के। तो बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 दिन होगा, 3-4 दिन हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को ऐसे हुए हुए। जो भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही फिर शेड्यूल पा पाएंगे। क्योंकि जो बच्चा 15-15 16-16 घंटे पढ़ता है तो उसके बाद 2-3 दिन बिल्कुल वेस्ट हो जाए तो दोबारा शेड्यूल पर आने पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। और अब जैसे लेखपाल का री एग्ज़ाम की डेट आनी चाहिए, डेट आ जाएगी तो उसकी भी तैयारी में बच्चे लग जाएंगे, लोअर पीसीएस की। और बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया वे यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और जो बच्चा दे रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 15 दिन भी नहीं बचे हैं। क्योंकि क्या फ़ायदा है कि बार बार बेरोजगारी का सामना करना पड़े, तो बेहतर होगा कि आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। और उसके बाद जो है जो बच्चे ने यूपी टेट का भी बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने बीएड किया होगा, सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। और बैंक कोऑपरेटिव बैंक यूपी के कोऑपरेटिव बैंक वगैरह के इन सब के नोटिफिकेशन आके फॉर्म फिल हो गए हैं। तो प्लीज़ अपनी भी मेहनत पे भी कंटिन्यू लगाइए, क्योंकि और अपने लेखपाल के इसे ट्विटर कैंपेन या विज्ञापन पर भी ध्यान दीजिए, तो जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो और 2-3 दिन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, एक पढ़ने वाला बच्चा समझ सकता है कि 2-3 दिन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नागहानी के बेकार हो चुके हैं। और बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए प्लीज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बच्चों की आवाज़ उठाई जा सके। क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है वो तो जानता है, उसके पेरेंट्स जानते हैं, उसके जो मतलब जिनका बच्चा नहीं कर रहा, जिनके भाई बहन नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने रिलेटिव्स को देख सकते हैं। एक सरकारी नौकरी के लिए मिडिल क्लास का बच्चा कितनी मेहनत करता है।
और उस बच्चे मतलब मिडिल क्लास के बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है फैमिली का, कितना सारा बर्डन होता है, वो सिर्फ वही बच्चा जान सकता है जो जिस बच्चे के ऊपर होता है। लड़के के ऊपर तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने पेरेंट्सों की जिम्मेदारी, बहन भाइयों की जिम्मेदारी ये रहती है कि एक मेहनत कर लेंगे, एक नौकरी लग जाएगी तो शायद सभी की लाइफ में मतलब अच्छा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वो बच्चा ही कंडीशन समझ सकता है, इसी वजह से बच्चा डिप्रेस होता है। इतनी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पेपर लीक होने की समस्या बार बार जब सामने आती है तो बच्चा सोचता है कि अब क्या करें। तो प्लीज़ इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप उस तैयारी पे दोबारा लग जाइए, क्योंकि जो मतलब ये ट्यूटर कैंपेन वगैरह हो रहा है इन पर सपोर्ट करते रहिए और इनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम देती रहिए, और अपनी तैयारी पर दोबारा रिस्टार्ट कर दीजिए अदर एग्ज़ाम की, क्योंकि ऐसे खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा और ज़्यादा बच्चा डिप्रेस होगा और ज़्यादा परेशान होगा। तो अपनी तैयारी पे लग जाइए, और दूसरे एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, कुछ कितनी हज़ार वैकेंसी है, और एएलपी का भी आ गया है। हाँ, तो उन पे लग जाइए भाई, जिन पर पॉसिबल हो आपकी, जिन पर मेहनत मतलब अच्छी कमांड हो, उस पर लग सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी में नहीं रहा जा सकता। इतनी महंगाई का लेवल आप सोच ही सकते हैं कितना हाई चल रहा है। तो आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।